नमस्कार दोस्तों, मैं आदर्श स्वागत करता हूं आप सभी का इस चैनल क्राइम स्टोरी विथ आदर्श में। दोस्तों, आज की कहानी इलाहाबाद में पढ़ रहे एक लड़के सुजीत की है, जिसके साथ एक ऐसी भयानक घटना होती है कि वो अगले ही दिन अपने गांव लौट जाता है और फिर दोबारा कभी उस रूम की तरफ मुड़ के नहीं देखता जिस रूम में वो रहता था। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा बेल आइकन में प्रेस कर दें ताकि आप हमारी कोई भी कहानी को मिस न कर पाए। सुजीत, जो कि इलाहाबाद में किराए के एक कमरे में रहता था, अभी हाल ही में वो यहाँ शिफ्ट हुआ था। नया शहर, नए लोग, थोड़ा अजीब तो लग रहा था, लेकिन मन शांत भी था क्योंकि इतने सालों बाद वो कहीं बाहर आया था। अभी इस नए शहर में कोई दोस्त भी नहीं बना था, इसलिए वो कहीं भी जाता था तो अकेले ही जाता था। आज भी वो खाना पीना खाकर अच्छे से तैयार होकर कोचिंग पता करने के लिए निकल जाता है। कई कोचिंग में पता करने के बाद जब वो रूम के लिए निकलता है तो देखता है कि शाम हो चुकी थी और अंधेरा भी हो चुका था। वो पहली बार इस नए शहर में इतनी देर तक बाहर था। थोड़ी घबराहट भी हो रही थी, लेकिन लोगों की भीड़ देखकर वो खुश था। अचानक से पीछे से कोई चिल्लाया, सिविल लाइंस चलना है क्या? और उसने सिर हिलाकर ऑटो में बैठ गया। सुजीत ऑटो में बैठकर इलाहाबाद की सड़कों व मनोहर दृश्य का आनंद ले ही रहा था कि अचानक से ऑटो रुकी और चमचमाती सूट में दो लड़कियां उसी ऑटो में बैठती हैं। सुजीत, जो आराम से फैल कर बैठा था ऑटो में, अब अपने आप को सिकोड़ लिया और थोड़ा नर्वस फील करने लगा क्योंकि शायद पहली बार कोई इतनी खूबसूरत लड़की उसके पास बैठी थी। वो उन दोनों की बातें सुनने लगा। वो लोग भी इस शहर में नई नई आए थी और कोचिंग की तलाश कर रही थी। उन्हें कोचिंग मिली भी थी जिसके बारे में वो दोनों आपस में बात कर रही थी। तभी अचानक से ऑटो रुकता है और सुजीत के बैग से उसका बॉटल निकलकर लड़की के पैर पर गिर जाता है। उस लड़की ने अपना पैर तुरंत छुपा लिया और बॉटल उठाकर दे दी। सुजीत ने दबे आवाज में थैंक्स बोलकर ऑटो से उतर गया और फिर रूम पर जाकर खाना बनाया और फिर यूं ही बैठकर कुछ सोचने लगा। अचानक से उसकी नज़र दीवार पर चिपकी अखबार पर पड़ती है जिसमें दो लड़कियों की फोटो छपी होती है और नीचे पढ़ने के बाद वो दंग रह जाता है और इतनी ठंडी में भी उसके पूरे बदन से पसीना निकलने लगता है क्योंकि वो लड़कियां कोई और नहीं, वही दोनों लड़कियां थी जिससे वो ऑटो में मिला था। और आज से कुछ दिन पहले उन दोनों ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। एक पल के लिए उसे लगा कि ये सब उसका भ्रम है, लेकिन जब वो उस पर रिसर्च करता है तो उसे गूगल पर उसकी एक फुल फोटो मिलती है और जब सुजीत की नज़र उस लड़की के पैर पर पड़ती है तो मानो उसको पैरे तले जमीन खिसक गई हो, क्योंकि जैसे ऑटो में बैठी लड़की का पैर था पूरा काला और चेहरा पूरा वाइट, ठीक उसी प्रकार उस फोटो में भी था। वो ये सब देखकर दंग रह गया और सोचने लगा कि ये सब उसके साथ हो क्या रहा है। रात के करीब 11 बज रहे होंगे और वो ये सोच ही रहा था कि अचानक से बाहर से उसे बहुत तेज हॉर्न बजने की आवाज़ सुनाई दे रहा था। वो आवाज़ जैसे उसके कानों में गूंजने लगा और वो एकदम गुस्से से उठा और मन में गाली बकते बकते जैसे ही गेट खोला तो वो वही बेहोश हो गया, क्योंकि वो ऑटो कोई और नहीं बल्कि वही ऑटो थी और वो दोनों लड़कियां उसे देखकर मुस्कुराए जा रही थी। और जब उसे होश आती है तो अपने आप को वो हॉस्पिटल में पाता है और जब सब उससे पूछने लगे कि क्या हुआ था, क्यों बेहोश हो गए थे, तो उसने सारी कहानी बताई। ये सब सुनने के बाद सब हंसने लगे, लेकिन एक था जिसके माथे से पसीना टपकने लगा और वो कोई और नहीं बल्कि उस मकान का मालिक था और उसे सुजीत की पूरी बातों का विश्वास था क्योंकि वो लड़कियां उसी कमरे में फांसी लगाई थी जिसमें सुजीत रह रहा था। अब ये सारी चीज़ें सुजीत के साथ घटी थी या उसकी मनगढ़ंत कहानी थी, ये वही बता सकता है। लेकिन कुछ तो था। जिस रूम में वो लोग फांसी लगाई थी उसी रूम में सुजीत का आना और उसके साथ ये सब घटना होना। ये थी पूरी कहानी सुजीत और उन दो रहस्यमयी लड़कियों की। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें तथा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें तथा बेल आइकन में प्रेस कर दें ताकि आप हमारी कोई भी कहानी को मिस न कर पाएं। धन्यवाद।